हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने नाइसर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इस वेबसाइट को मैंने इसलिए ओपन कर रखा है बिकॉज नाइसर में 2025 सेशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम्स का जो एंट्रेंस होना है उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल्स है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो पीएचडी प्रोग्राम में आपका एडमिशन है वो किस तरीके से होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from the Indian citizens for the admission to the PhD program scheduled to commence from the January 2025। ये आप ध्यान रखिए कि जो आपका सेशन है वो जनवरी से स्टार्ट होगा। सो आपका जो नया सेशन है वो आप न्यू ईयर के बाद स्टार्ट होगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहाँ पर आपके ये एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज किए गए हैं? सबसे पहला तो आपका स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज। इसके अलावा फिजिकल साइंसेज और अर्थ और प्लानिटरी साइंसेज के डिपार्टमेंट में आपके जो पीएचडी प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिलीज कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें बायोलॉजिकल साइंसेज की, अगर आप स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 55% या फिर इसका इक्विवेलेंट ग्रेड पे आपको मास्टर्स में मिला होना चाहिए, यानी कि आपके पास एमएससी होनी चाहिए विथ 55% मिनिमम, या फिर आपके पास एमटेक होना चाहिए, एमफार्म होना चाहिए किसी भी ब्रांच में। जो भी ब्रांचेस यहाँ पर मेंशन है, इन सारे ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स। और अगर ऐसे आप कैंडिडेट जिनके पास 4 ईयर का या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, उनके लिए डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम में एंट्रेंस हो सकता है, बशर्ते आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए इन योर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। और इसके अलावा आपको क्या क्या और क्वालिफिकेशंस चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर और बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट्स? उसके साथ ही आपको, अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, गेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, GPAT का सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, DBT बैट यानी कि DBT JRF का एग्जाम होना चाहिए, ICMR भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर 2024 का जो JGBILS या फिर टाइफर का जो एग्जाम होता है, टाइफर GS का एग्जाम, उसको अगर क्लियर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 दिसंबर 2023 में कंडक्ट कराया गया था। इम्पोर्टेंट नोट पे अगर हम ध्यान दें तो कट ऑफ मार्क्स आपका जो भी नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है, चाहे वो गेट हो, जेस्ट हो, टाइफर GS का एग्जाम हो, CSIR UGC नेट का एग्जाम हो, उन सभी का जो मिनिमम कट ऑफ है, कितने कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, वो आपको सब्जेक्ट एरिया, जो कि आपका रिसर्च एरिया हो सकता है, उससे रिलेटेड आपको स्कूल या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा विद टाइम, जब आप अप्लाई कर लेंगे उसके बाद। और किसी भी तरीके का नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, उनको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपके पास सिर्फ इंस्पायर है और उसके अलावा गेट नेट कुछ भी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए CSIR JRF नहीं है, CSIR नेट ही सिर्फ अगर आप क्वालिफाइड है, लेकिन अगर आपके पास खुद की फेलोशिप, इंस्पायर फेलोशिप है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए फेलोशिप की, तो नाइसर में आपको जो फेलोशिप मिलती है वो 37,000 रुपीज पर मंथ होती है फॉर द JRF फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, और सब्सिक्वेंटली आपको 42,000 पर मंथ आप मैक्सिमम 3 ईयर्स तक के लिए आपको दिया जाता है एज एन SRF। अगर आपने किसी भी तरीके का नेशनल फेलोशिप एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई किया है, लाइक CSIR JRF, ICMR JRF, DBT JRF, तो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो फेलोशिप मिलेगी वो इतनी ही होगी जो यहाँ पर मेंशन की गई है, 37,000 and 42,000 पर मंथ एज अ JRF एंड SRF। लेकिन अगर आपके पास खुद की एक्सटर्नल फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तब तो आपको उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से रिसर्च एरियाज हैं जो कि आज के डेट में जो भी यहाँ पर पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो किस एरिया में रिसर्च करते हैं, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं।
मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ये एक एरिया है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनली बायोजेनेसिस। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन रीमॉडलिंग एंड डिफॉर्मेशन, मैकेनिस्टिक स्टडीज ऑफ एंटी कैंसर लेड कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स ऑफ एजिंग डिसऑर्डर। और यहाँ पर बाकी जितने भी मेंशन टॉपिक्स हैं लाइक बैक्टीरियल डिवाइसोम या प्लाज्मिड, मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स में आपको यहाँ पर रिसर्च कराई जाती है। तो इनमें से जो भी टॉपिक आपके लिए सुटेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वही टॉपिक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन रिसर्च एरियाज़ में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर आपको एक लिंक भी मेंशन किया गया है, तो इस लिंक पर सीधे विजिट करके आप इन एरियाज़ में किस तरीके की रिसर्च कंडक्ट की जाती है नाइसर में, वो भी और डिटेल में जान। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो सिलेक्शन कमेटी होती है रिस्पेक्टिव स्कूल्स की, वो पहले तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्टिफिकेट्स, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एंड देयर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन देयर मास्टर्स। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि रिटन टेस्ट के साथ भी सप्लीमेंटेड हो सकता है। अगर आपने किसी भी तरीके का नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास नहीं है, तो हो सकता है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिटन एग्जामिनेशन भी देना पड़ सकता है। अगर डिपार्टमेंट वो कंडक्ट कराता है तो ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आपकी जो पिछली परफॉर्मेंस रही है आपकी एज अ स्टूडेंट इन योर लाइफ, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। द सिलेक्शन कमेटी विल रिकमेंड कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो ये सारी डिटेल थी सिलेक्शन प्रोसीजर की। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाकर के भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी स्टेप्स आपको वहाँ पर बताए जाएंगे उन स्टेप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो सक्सेसफुली सबमिशन होगा, उसके बाद ही एज अ कैंडिडेट आपको वहाँ पर रिकमेंड किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। और अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाता है, कोई भी गलती रह जाती है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर 2024 से जो ऑनलाइन पोर्टल है वो एक्टिव हो चुका है, और लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर है। तो आज से लगभग अप्रॉक्स 10 दिन का टाइम आपके पास है, तो जल्दी से जल्दी जाकर के अप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आपको 19 नवंबर तक रिलीज कर दी जाएगी नाइसर के ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप इस वेबसाइट को भी रेगुलरली विजिट करते रहिए। और इंटरव्यू डिपार्टमेंटल वाइज आपको यहाँ पर डेट्स दे दी गई हैं। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज की अगर हम बात करें तो 11 और 12 दिसंबर को एग्जामिनेशन आपको कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू, जिसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, मिनिमम आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, तो इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशन फॉर्म विच वाज रिलीज्ड बाय द नाइसर इंस्टीट्यूट ऑफ भुवनेश्वर, विच इज़ अ रिनोन्ड इंस्टीट्यूट फॉर द रिसर्च। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।